जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, आत्मा कर्म भोक्ता से आत्मा मोक्ष चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध परम कृपालु देव शिष्य की शंका का समाधान करते हुए आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद की रचना करते हैं। ये जो 6 पद है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, आत्मा कर्मों का भोक्ता है, आत्मा का मोक्ष है और आत्मा के मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद है। इसके बारे में विस्तार से विवेचन बहुत बार हो चुका है, इसलिए मुझे ये अभी इस पर अधिक बोलना योग्य नहीं लगता, क्योंकि ध्यान से पूर्व तत्व विचार के दौरान भी जब एक दिन में 6 सत्संग हुए थे, तब इस पर 6 पर हमारी चर्चा हुई थी और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसका हमने विवेचन किया था कि परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में किसी भी मत का, पंथ का, गच्छ का, संप्रदाय का या कोई धर्म विशेष का नाम लिखे बिना आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यह परम कृपालु देव की विशेषता है और समझदारी है। किसी को झूठा कह करके, किसी की निंदा करके या किसी का अपमान करके, किसी का अनादर करके यह बताना कि तू झूठा है और फिर यह सत्य स्वरूप उसके सामने प्रस्तुत करना, ये उपाय नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति यह सुनता है कि तू झूठा है, सबसे पहले उसके अहंकार को झटका लगता है। आत्मज्ञानी तो है नहीं, अहंकार को झटका लगते ही वो सुनना भी नहीं चाहता कि सत्य क्या है, और सत्य सुनने से भी वो वंचित रह जाता है। इसी वजह से
आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान भी मैंने परम कृपालु देव की इस पद्धति को लक्ष्य में रखते हुए पूरे विश्व के 158 देशों में इसी धारा से इस वाणी का प्रचार किया कि किसी को भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम सुधरो, क्योंकि जब तुम किसी को कहते हो कि ये मत करो और ये करो, तुम सुधर जाओ, तब हम उसे ये कहते हैं कि तुम झूठे हो। मैंने सब जगह यही सूत्र अपनाया, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, सुधार से पहले जुड़ाव, सुधारने की बात बाद में, पहले उसे जुड़ो, उसे समझो, उसके लेवल तक पहुंचो और इस अपेक्षा से उनके साथ में जुड़ने के लिए उस रूप में ही इस स्वरूप को प्रस्तुत करना था। आज पूरे विश्व में यदि मत की दृष्टि से और लौकिक भाषा में धर्म की दृष्टि से कहो तो दो धर्मों का सबसे ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, उनके धर्म के स्थानक भी ज़्यादा है। उनमें ईसाई और मुस्लिम ये दो सबसे टॉप पर है और उनकी जो ये विशेषता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के जो धर्म के प्रचारक है उनके ईसाई में जीसस क्राइस्ट और मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर, जो सबसे बड़े प्रचारक उनके रहे। इनकी एक विशेषता ये थी कि वे साधारण जनता थी, उनकी कोई ऐसी विशेषता नहीं थी। जीसस साधारण परिवार में पैदा हुए थे, खुद कारपेंटर थे, बढ़ई के बेटे थे, लकड़ी का काम करते थे माता पिता, उसी घर में वे पैदा हुए थे और साधारण स्थिति थी। ऐसे ही मोहम्मद पैगंबर, जिनकी स्थिति बहुत साधारण थी, माता पिता भी निर्धन थे, मगर इन दोनों के बारे में मुझे जो खास बताना यह है कि उन्होंने जो बातें बताई वो साधारण जनता को टच हो गई। जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने उपदेश दिया, वो मैचिंग हो गया, जो बहुत ज़रूरी था लोगों के लिए। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये वितरागी धर्म पूरी पृथ्वी पर फैलने से क्यों वंचित रह गया? एक तो महत्वपूर्ण कारण ये कि हमने इस धर्म पर अपना कब्जा जमा लिया। ये जैन धर्म मेरा है। मैंने सबसे पहले ये चाहा कि इस धर्म से जैनियों की मालकियत मिट जाए, ये वितराग धर्म के रूप में ही प्रचलित हो। इसलिए जो सुबह और रात्रि में प्रतिक्रमण होते हैं, और 42 प्रतिक्रमण पर जब किताबें छपेगी, उसे मैं ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय में भेजना चाहता हूँ। पूरी पृथ्वी पर सुबह और रात्रि में जो प्रतिक्रमण हुआ, वहाँ पर मैं उसे भेजूँगा। अमेरिका में जिन जिन जैन सेंटर्स में मैं जहाँ 25 राज्यों में अब तक जैन सेंटर्स में जहाँ गया हूँ, अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से, उन 25 राज्यों में जहाँ अपने सेंटर्स हैं, उनके साथ में मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई। वे सभी चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में उन्हें यह प्रतिक्रमण मिले। वहाँ पर भी अपने जहाँ जहाँ पर सत्संग हुए हैं,
हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, येल यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की सबसे बहुत ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटियों में नाम है। आइंस्टीन ने भी कभी उन यूनिवर्सिटी में अभ्यास किया था। और वहाँ जब मेरा कार्यक्रम था, उस समय आत्मसिद्धि शास्त्र की मिशन के दौरान मैंने उनसे यही कहा कि परम कृपालुदेव श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की और 158 देशों की 415 भाषाओं में 1 लाख केंद्र पर ये वाणी पहुंची, और एक स्थान भी ऐसा नहीं कि जिस स्थान से मुझे मना किया गया हो कि ये शास्त्र हमें नहीं चाहिए। इसके बारे में मैं विस्तार से, जब हम आज रात को डॉक्यूमेंट्री मूवी देखेंगे मिशन की, उस समय मैं आपको 158 देशों की यात्रा का पूरा विवरण उस मूवी में बताऊंगा जहाँ जहाँ मैं गया, जिससे आपको पता चले कि तत्व का प्रचार करने के लिए हमारे पास में एक कला होनी जरूरी है कि शब्द का आग्रह छोड़ दे, भाषा का आग्रह छोड़ दे, व्यक्ति का आग्रह छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पर जोर दे, स्वरूप पर जोर दे। और परम कृपालु देव ने यही कहा कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। यह नहीं कहा कि तू जैन हुए बिना दुख भोगा अनंत, दिगंबर हुए बिना या श्वेतंबर हुए बिना, देरावासी या स्थानकवासी, या फिर तूने आलू प्याज नहीं छोड़ा, या फिर तूने मांस मच्छी नहीं छोड़ा, या शराब का सेवन नहीं छोड़ा, 7 व्यसन नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा, ये चैतन्य स्वरूप क्या है वही मैं तुमसे बताता हूं। और ऐसे ही आत्मसिद्धि शास्त्र की शुरुआत, वरना दुबई के इतिहास में 300 बरस में मुस्लिम जनता, और वहां पर यदि तुम नेशनल लाइब्रेरी में जाओ दुबई की, और वहां पर इस शास्त्र को तुम उनके पास में लेके जाओ, और वहां के डायरेक्टर खुद आकर के उस नेशनल लाइब्रेरी में कार्यक्रम रखे, और यह 300 बरस के अंदर सबसे पहले मुस्लिम धर्म के अलावा किसी और शास्त्र को वहां की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया हो, तो पहला शास्त्र आत्मसिद्धि शास्त्र है। एक ही कारण से कृपालु देव ने उसमें धर्म नहीं लिखा। जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारवाक, वैशेषिक, मीमांसक, योग, कोई भी नहीं, एकमात्र चैतन्य तत्व जिसको हमने नहीं समझा और दुख भोगा है। इस वजह से इतना सरल हो जाता है, और व्यक्ति के आग्रह के कारण ये बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति पुराना हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की भाषा अलग अलग हो सकती है, मगर स्वरूप कभी पुराना नहीं होता, स्वरूप सदा ताजा है। इस वजह से ये व्यक्ति को मुख्य न करके कृपालु देव ने ये 6 पद की रचना की है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, कर्मों का भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। इनमें शिष्य की जो 6 शंका थी, उस शंका के अनुरूप कृपालु देव ने समाधान किया। सबसे पहले दुकानदार के पास जाते हैं कि क्या ये माल है? दुकानदार कहता है हाँ है। फिर दूसरा प्रश्न होता है कि ये कितना टिकेगा? शिष्य ने कृपालु देव को पूछा कि क्या आत्मा है? कृपालु देव ने कहा हाँ है। फिर शिष्य पूछता है कितना टिकेगा, गारंटी क्या? बोले आत्मा नित्य है, अनंत काल तक टिकेगा। फिर शिष्य ने पूछा कि ये आत्मा जो अनंत काल तक टिकेगा, ये तो मैं चलो मान लूं, मगर ये वर्तमान में ये आत्मा यहां क्यों है? उसे यहां रहने की जरूरत क्या? बोले उसके पीछे कारण है कि अनादिकाल से अनंत कर्मों को बांधा है, उसका फल भोग रहा है, कर्ता और भोगता है।
फिर शिष्य ने पूछा कि क्या फिर ये संसार ही है, यही चलता रहने वाला है? कृपालुदेव ने कहा नहीं, मोक्ष भी है, 5वां पद मोक्ष लिखा, मगर वो मोक्ष तो कितना दूर है, वहां कैसे पहुंचे? कृपालुदेव ने 6ठा पद लिखा कि मोक्ष का उपाय भी है, उसका मार्ग भी है। इस तरह से 6 पद की रचना की है। विशेष रूप से अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊं, क्योंकि वह बताने जाऊंगा तो नई बातें आती रह जाएगी। और पुराने आत्मसिद्धि शास्त्र पर मैंने 142 घंटे पहले से ही बोला है, और शिविरों में भी इस आत्मसिद्धि शास्त्र पर शिविर भी रखी। मिशन पूरा आत्मसिद्धि शास्त्र पर था, हजारों घंटे इस आत्मसिद्धि शास्त्र पर देश प्रदेश में बोला हुआ हूँ। अभी कोई दूसरा नया प्रश्न हो तो, किसी का नंबर नहीं आया हो और कोई पूछना चाहे, ऐसा कोई हो तो। प्रणाम गुरुदेव। आज सुबह में गुरुदेव आपने बताया था कि निगोदिया को मन और वाणी नहीं होती है, तो फिर उनका मिथ्यात्व कैसे ज्यादा होता है? निगोदिया को मन और वाणी नहीं होते, इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मन के कारण और वाणी के कारण मिथ्यात्व होता ही नहीं है। मिथ्यात्व सोचने से नहीं होता, मिथ्यात्व बोलने से नहीं होता, मिथ्यात्व मानने से होता है, और वह भी झूठी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। श्रद्धा का विपरीत परिणमन है, सोचता ही नहीं है, बोलता भी नहीं है, मगर जो देह उसे मिला है, जो जानने में आया है, जानना होता है, सोचना और बोलना नहीं होता। सोचने में मन का निमित्त है, बोलने में वाणी का, भाषा वर्गणा के स्कंध का निमित्त है, और मानने में श्रद्धा का परिणमन है। मानने के लिए ज्ञान अनिवार्य रूप से चाहिए, ये नियम जानो। किसी भी वस्तु को मानने के लिए ज्ञान के बिना मानोगे कैसे? जो श्रद्धा के हस्ताक्षर होते हैं वो ज्ञान के ऊपर होते हैं, और जब तक हस्ताक्षर नहीं होते तब तक उस ज्ञान की वैल्यू नहीं है। इसके लिए कहते हैं अज्ञानियों के पास में ज्ञान तो बहुत है, मगर बिना श्रद्धा का ज्ञान है। ये ऐसा ही है कि चेक लिख दिया है, डेट भी लिख दी है, नाम भी लिख दिया है, हस्ताक्षर नहीं किया, मोहर नहीं लगी। तो लिख दिया है सब, और मोहर हम सबसे बाद में लगाते हैं। पहले सब लिख करके फिर कोरा चेक तो देने वाला कोई होगा, और होगा तो भी पहले से ही अकाउंट पे लिख देगा कि कहाँ चाहे तो पता चले, बेरर चेक नहीं देगा। वो सब बुद्धि तो है हमारे पास में। श्रद्धा का मतलब जो है कि जो ज्ञान में विचार चलते हैं, श्रद्धा की मोहर उसके ऊपर लगती है। उसका अर्थ यह है कि निगोदिया जीव जिसकी मान्यता ही यह है, ज्ञान का उगाड़ बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर जहां गया वहां पर यह मैं, यह मैं, यह मैं, यह मैं, ऐसी मान्यता, ऐसी मान्यता जहां पर भी गया। और ऐसी जो मान्यता सोचता नहीं है, सोचता नहीं है फिर भी यह मान्यता, इसलिए तो यह मान्यता। सोचता तो मान्यता से छुटकारा भी होता कि मैं ये क्या मान रहा हूं। इसलिए मिथ्यात्व के लिए मन की जरूरत नहीं है,
मिथ्यात्व को दूर करने के लिए मन नियम से होना चाहिए, क्योंकि मन के बिना विचार नहीं होता और विचार के बिना ध्यान नहीं होता। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं कर विचार तो पाम। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं औषध विचार ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ये विचार जिसमें मन के निमित्त की जरूरत है। ऐसा जीव जिसको हमें लगता है कि उसमें ज्ञान नहीं है, मगर उसमें भी ज्ञान है। कीड़े को, चींटी को, खाली अपन एक मक्खी यहाँ पर बैठती है समझने के लिए कि इतना छोटा जीव, चींटी इतनी छोटी, अब चींटी को पकड़ने जाओ तो चींटी उधर जाएगी, उधर पकड़ने जाओ तो इधर जाएगी। अब उसको तो मन भी नहीं है, ज्ञान है, मगर यहां जैसे छूते ही वो उधर जाती है, उधर जाती है। माने उसका भी उस परमाणु में, देह के परमाणु में इतना मोह है कि यही मैं हूं और इसमें कुछ यदि गड़बड़ हो गई तो मैं मर जाऊंगा। वो आत्मा ऐसा मानता है। माने ये तो हमारा ओहो भाग्य कि ऐसे चींटी, कीड़े मकोड़े ये सब पूरे लोक में, और वहां से निकल करके कि तू परमात्मा है, ऐसा ये सुनने को मिला। ऐसा ये अहोभाव इतना आए। भगवान ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वहां पर, ये घास में, ये पशु पक्षियों में, ये कीड़े मकोड़े में, ये हवा में, ये बरसात के पानी में, ये कहां कहां पैदा होते। और धर्म सभा के बिल्कुल यहां पर हवा वायु का एक होकर के यहां उड़ते रहते, मगर पता नहीं। और जो अनादि से जिस स्वरूप को नहीं पहचाना, ये स्वरूप भी ऐसा है कि मैं परमात्मा हूं। ये योग हमें मिला, और उसका विचार यदि नहीं करे तो हम में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं, क्योंकि निगोदिया भी सोचता नहीं और मैंने भी सोचा नहीं। सोच कर विचार तो पाऊं, ऐसा कर विचार तो पाऊं। ये महापुण्य का उदय है। निगोदिया है, वो निगोदिया, उसके पास में मन भी नहीं है और वाणी भी नहीं है। यहां तो ये कि काया के कारण भी मिथ्यात्व नहीं है। अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से ये मिथ्यात्व का भाव है, वो आत्मा का परिणमन है। मन, वाणी और काया ये पुद्गल का परिणमन है। ये स्वरूप की जो महिमा है, ऐसी ये स्वरूप की महिमा। और ऐसा जो स्वरूप परम कृपालु देव ने जो बताया है, इसमें मैं जो एक बात कह रहा था मुझे स्मरण में फिर से आई कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर, इनकी वाणी लोगों को ज़्यादा जची क्योंकि उन्होंने सीधी बात की। वेवलेंथ मैच हो गई। वेवलेंथ मैच हो गई का मतलब क्या कि जीसस ने जैसा कहा, वो मनुष्य थे, गृहस्थ थे, जो सुनने वाले थे वो भी गृहस्थ थे, दोनों की भाषा मिलती थी। मोहम्मद भी जो भाषा में बोलते थे, सुनने वाले को वो भाषा जचती थी, लेवल मिल जाता था। हमारी जो वाणी यहाँ पर है कि 4 हाथ जमीन देख करके चलो। अब यूरोपियन को ये वाणी उसके पास में पहुंचे, वेवलेंथ ही मैच नहीं होती। कहाँ गृहस्थ और कहाँ मुनि। तो आगम जो मुनियों ने लिखे हैं वो साधारण गृहस्थ को वर्ल्ड वाइड एडॉप्ट करने में संभव नहीं लगता है। इसलिए ये धर्म के बारे में उनके लगता है कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये तो उनके लिए, जो मुनियों के लिए। और जो व्रतादि भी बताए वो बहुत कठिन लगते हैं। ये व्रत का पालन करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो। महावीर भगवान के काल में ही गौतम बुद्ध हुए, मगर ये बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में इतना क्यों फैला? और खास करके एशिया के देशों में, पूर्वी एशिया के देशों में, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन, ताइवान, मकाओ, फिलीपींस, इन सब देशों में क्यों फैला? और वहां तो सब जगह मैंने बुद्धिस्ट विहार में, ये जो देश बोला उनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट विहार में अपने प्रवचन न हुए हो।
वहां की भाषाओं में। वहां पर जब मैं गया तो वहां पर यह जानने को मिला, और खास करके तो थाईलैंड ऐसा देश, उस समय मेरे पास में जब आंकड़े आए, ये जान करके कोई चौंक जाए। कुछ 6 करोड़ की आबादी थी, और 6 करोड़ की आबादी वाले देश में 20 लाख भिक्षुक थे। 6 करोड़ में 20 लाख। और वहां का जो युवा वर्ग है, फिर वो बिगड़ा, बहुत खतरनाक गुस्से में आ गए। आज तो हालत थाईलैंड की कुछ अलग है पहले से, मगर वो बिगड़ा, पढ़े लिखे हैं नहीं, भिक्षुक हो जाते हैं, मुफ्त का खाना मिल जाता है। और इस वजह से उन्होंने कहा सभी भिक्षुकों को कि यदि भिक्षुक होना है तो हो, मगर काम हमारे जैसा करना पड़ेगा। ये रोज रोज सब भिक्षुक हो रहे हो। और दूसरा ये कि खाने पीने को नहीं, ऐसे लोग आप देखो, यदि थाईलैंड में आप जाओ, गली गली में आपको कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुक मिल जाएंगे। कपड़े पहने होंगे बौद्ध भिक्षुक के, और हाथ में पात्रा होगा, ऐसा पात्रा लेकर के जाते होंगे, लाखों की संख्या में। और उनके रेस्टोरेंट है। इंडोनेशिया में एक रेस्टोरेंट है, दुता विहारा मात्रेया में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। वहां पर ही अपने साधक ने एक फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला है, मुस्लिम है। अपन देखेंगे उसको कैसे भाव आया। इसी वजह से कि वो मुझे लेके गया सबसे पहले दिन, और वहां पर जाकर के नींद आ गई थोड़ी, मगर थोड़ी नींद आ गई। हाँ बस आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां जाकर के मैंने उनसे पूछा कि यहां वेजिटेरियन भोजन मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। वहां गए हम, वेजिटेरियन में, वहां पर आलू भी है, प्याज लहसुन। मैंने बोला प्याज लहसुन? बोले प्याज लहसुन नहीं खाते हम लोग, प्याज लहसुन नहीं खाते, मछली नहीं खाते, वेजिटेरियन है। मगर सबसे पहले काउंटर पे गया तो अंडे थे। बोले तो वेजिटेरियन होते? नहीं, कुछ भी ठिकाना नहीं है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का पता ही नहीं है। बुद्धिस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आप जाओ तो वहां अंडे आपको मिल जाएंगे, पश्चिम के देशों में। और प्याज नहीं खा सकते, अभक्ष है, अंडे भक्ष है, कोई ठिकाना नहीं। तब फिर हमें विचार आया, उन्होंने कहा कि यहां तो ऐसे बहुत लोग हैं जो शाकाहारी होना चाहते। आज उसी जगह पर वहां पर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, जैन भोजन वहां मिलता है, और रोज के 500 लोग वहां पर भोजन करने जाते हैं। चर्च और मस्जिद के बीच में यह रेस्टोरेंट है। और उनको मैं वहां समझा रहा हूं, वहां के लोगों को बुला करके, कि ये शाकाहार क्यों, इसकी जरूरत क्या। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ क्योंकि वहां पर उन्होंने मछली खाने की छूट दे दी। सबसे पहले भारत के बाहर जहां पर भी ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उनको ये कहा कि मछली खाने की छूट है। खाने पीने की ये छूट मिल गई। हमारे जैसे व्यक्ति को भी परदेश जा रहे तो भी इतनी तकलीफ होती है खाने पीने की। अपने जैनियों के वहां पर भी खाना हो तो भी पूछे कि दाल है ना ताजी, क्या ताजी दाल है, कब की बनी है? बोले बस 10 दिन पहले ही बनाई थी, फ्रिज में रखी है। माने जब तक 15-15 दिन ये फ्रिज में डीप फ्रिज कर करके ऐसी ऐसी वस्तु रखते हैं, कितने दिन पुरानी होगी। काम करने वाला कोई है नहीं, पूरे दिन भर खुद को ही काम के लिए बाहर जाना है, खाना पकाए तो 4-4 दिन का एक साथ में होता है। अमेरिका में मैं इतने लोगों के घर पे जाके देखा। इसके लिए बौद्ध धर्म के अंदर ये सब अभक्ष शुरू हो गया। क्रिश्चियन में शराब की छूट मिल गई, मुस्लिम में मांस वगैरह सब छूट है। ये जो जितने भी फैले हुए हैं
उनमें ऐसा आचरण ऐसा नहीं है जैसा हमारा आचरण है। इस वजह से ये धर्म सिमट करके रह गया। मगर यदि एक बात को मुख्य करके यदि करते तो बहुत गजब हो सकता था कि खाना पीना सब एक और रखूं, सिर्फ पहले चैतन्य 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 पहुंचाओ, बाकी की बात बाद में देख लेंगे। मैंने ये विचार किया और सब जगह जाकर के चैतन्य से शुरुआत की, बाकी की बात बाद में देख लेंगे। आज 5000 से ज्यादा मुस्लिम और ईसाई शाकाहारी हुए। पहले कनेक्ट हो गए, उसके बाद में करेक्ट। पहले उनसे मिलो तो सही, उनकी परिस्थिति तो जानो, उनका क्या प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। मैं एयर कंडीशन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता था। मुंबई में आदत हो गई थी, इनको पता है। उमराला में पूरे दिन भर 1 मिनट बाहर नहीं आता, और गजपंथा जाने के बाद में 1 मिनट भीतर नहीं जाता एयर कंडीशन के। अब आदत हो गई। अब चप्पल पहनना, बिना चप्पल के तो कमरे में नहीं चलता था। घर पे रहता तो हमारा घर ना चप्पल अलग था, रूम में उसमें चप्पल पहनता था। अब यहां आया मैं 17 तारीख को, 17 तारीख को मैं यहां पहुंच गया था आप लोगों के पहुंचने से पहले। आज 19 दिन पूरे हुए मेरे यहां आने के। 19 दिन में एक बार भी मैंने चप्पल यहां नहीं पहनी। जब उतारी वो उतारी वहां पर पड़ी है, याद भी नहीं आता, ऐसे निकल जाते, आदत बन जाती। आज ये याद आई, ये दृष्टांत देने के लिए भी याद आई, इसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि इतना भी याद क्यों आया। ऐसा शरीर तो जैसा आप करोगे ऐसा हो जाएगा। तो मैं उनको ये कहता था, यदि आप शाकाहार भी अपनाएंगे ऑटोमेटिक आपका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। सिर्फ चैतन्य की मुख्यता से ये साधना प्रारंभ करो, सब बाकी आगे का हो जाएगा। तो आपकी ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है। कृपालु देव की वाणी इसलिए पहुंची, जीसस भी गृहस्थ थे, मोहम्मद भी गृहस्थ थे, कृपालु देव भी गृहस्थ थे, कि गृहस्थ की गृहस्थ के साथ में यदि मैचिंग करनी हो तो मुनि की गृहस्थ से ऐसी मैचिंग नहीं होगी आज की पीढ़ी में। इसलिए परम कृपालु देव ने जो दृष्टांत भी दिए हैं, ऐसे सरल दृष्टांत से आत्मसिद्धि शास्त्र को समझाया है। अभी वो स्पेनिश भाषा में भी आत्मसिद्धि शास्त्र प्रिंट होने जा रही है। पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र की स्पेनिश में प्रिंट होकर के आएगी। और अमेरिका में वहाँ जो भी सेंट्रल अमेरिका के देश है और नॉर्थ अमेरिका में ये क्यूबा के साथ में वहाँ नीचे जो भी स्पेनिश भाषा जहाँ जहाँ चलती है, ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, एल साल्वाडोर है, कोलंबिया है, अलग अलग जगह पर सभी देशों में हम इसको वहाँ पर स्पेनिश में भेजने वाले हैं। तो लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है। सिर्फ उनसे पहले कनेक्ट हो जाओ। वो भी परमात्मा है, वो भी विचार कर सकते हैं, विचार करने की शक्ति उनमें भी है। ये तो शक्ति मिलने पर भी जो विचार नहीं करता वो दुर्भाग्यशाली है। निगोदिया मिथ्या दृष्टि है, उसमें आश्चर्य नहीं है। मनुष्य मिथ्या दृष्टि क्यों रह गया, आश्चर्य उसमें। आगे कोई एक, जिनका नंबर नहीं आया उनको चांस पहले देते हैं। जैसे स्नेह की पर्याय में उनको जाति स्मरण ज्ञान होते, उसके बीच में जो भावनाओं में धारण किए थे, उसके बीच में उनको जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे मुनि नारायण होते हैं।
मारीची की अवस्था में महावीर भगवान ने आदिनाथ भगवान के समूह शरण में भगवान की वाणी सुनकर के भी, दादा के दरबार में जाकर भी ये 363 मत चलाए। अक्सर ऐसा ही होता है, घर वाले ही नए नए मत शुरू करते हैं, बाहर के लोग कम करते हैं। उन्होंने जो 363 मत शुरू किए, उसके बाद में ये पूरी 24 ही बीत गई। बीच में उनको कभी योग क्यों नहीं मिला? कर्णानुयोग की दृष्टि से देखे तो जो कर्म का उनका बंध है, उतने प्रकार का उनका संसार परिभ्रमण जब होना हो तो उससे पहले वो विचार भी नहीं आ सकता। इसको मैं अभी बताता हूं आपको। उस रूप पांचों समवायों का मिलना जब हो तब कार्य होता है। जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हमको मिलनी थी तो किसी और तीर्थंकर के काल में उन्हें सम्यक दर्शन कैसे पैदा हो जाता? जो डाले हुए संस्कार है वो संस्कार व्यर्थ नहीं जाते, मगर एक बात खास कि वो संस्कार इतने दृढ़ होने चाहिए, ऊपर ऊपर के नहीं। यदि धागा पतंग के साथ में बंधा है तो जहां पतंग जाएगी वहां धागा जाएगा, मगर एक शर्त है कि ढीला बंधा ना हो। ढीला होगा तो थोड़ा आगे जाकर पतंग कहीं और धागा कहीं और। इसलिए यह कहा कि संस्कार तो होते हैं, मगर जो संस्कार है वो कभी बीच में ऐसी परिस्थिति आए वहां पर उनको वो उदय में नहीं आते। जैसे शेर की अवस्था की मैंने बात कही थी ना, वहां तो मनुष्य की पर्याय थी। मारीची की अवस्था में मनुष्य की ऊंची पर्याय थी, ये शेर की तो नीची पर्याय है। तो ऊंची पर्याय में नहीं हुआ और शेर की पर्याय में हुआ। और दूसरा कि वहां निमित्त भी ऊंचा था, भगवान निमित्त थे, यहां तो मुनि निमित्त है। तो पहले उपादान में मनुष्य भी ऊंचा था और भगवान भी ऊंचे थे, उपादान निमित्त दोनों समझने के लिए। ऐसे ही यहां पर उपादान भी जानवर का, शेर का, और निमित्त भी सिर्फ मुनि का, तो भी पाया, क्योंकि उनके जो संस्कार बंधे थे वो इस समय उदय में आने थे। क्रमबद्ध में उनकी योग्यता ऐसी थी। और दूसरी बात कि और ऐसे जीव थे जिनके साथ में जो ऋणानुबंध थे वो पूरे करने बाकी हो, तो तुम उस समय जा ही नहीं सकते। एक एक बात ऐसी सूक्ष्म है, उसके बिना वो होता ही नहीं है। मैं जो दृष्टांत देता हूं ना, परदेश में एक बार ये सत्य घटना जो घटी है, मैं रास्ते से चल रहा था और 6 घंटे का रास्ता था एक जगह। तो वहां से, अब एक जगह से मुझे यहां से यहां जाना है, सीधा जाना है, सुबह जाना है, और शाम की मेरी वहां से आगे जाने के लिए फ्लाइट या ट्रेन कुछ पकड़ना था। यहां से मैं निकला, अब सुबह का टाइम है, निकलूंगा तो भी 9 बजे निकलूँ तो 12, 1, 2 बजे कुछ पहुंच जाऊंगा। 5-1 घंटे का कुछ रास्ता था वहां से, मगर फिर वो वहां से तो रात को जाना है। तो मैंने सोचा कि यहां आया हूं तो एक काम करता हूं, यहां से एक शहर है, यहां से यहां जाता हूं और वहां से फिर यहां जाता हूं। थोड़ा ये शहर नया है, थोड़ा घूमना हो जाएगा, देख लेंगे क्या क्या है। टाइम नहीं है, मगर 1-8 घंटे वहां पर चक्कर काट लेंगे। वहां पर स्टेशन पे बैठते रहना, इससे अच्छा है कि यहां पर चक्कर काट के। तो मैं यहां से यहां की बस पकड़ी और यहां पहुंचा, थोड़ी देर घूमा टहला, और आगे के यहाँ जो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वहां पर जाने के लिए बस पकड़ने जा रहा था। दोनों बस स्टॉप अलग अलग थे।
और सुनते हुए जा रहा था, मोबाइल मेरे हाथ में था, पीछे से कोई बाइक से आया और मोबाइल खींच करके लेके गया। मैंने उसको कहा कि रुक, गुजराती में है, तेरे को तागालोग में देता हूं, वहां की भाषा तागालोग। पहला वाक्य मेरे मुंह से यह निकला जिस समय वो मोबाइल छीन के गया, रुक, तेरे को तागालोग में देता हूं। वो तो गया बाइक लेकर के, मगर वो घड़ी आज भी मुझे याद है, ईयरफोन भी गया, मोबाइल भी गया। उस समय विचार चला, फिर मैं आगे जाकर के बस स्टॉप पे पहले टिकट खरीद ली, फिर सोचा बैठता हूँ बाद में, टिकट एंड में मिलेगी नहीं, तो फिर वहाँ बैठा। फिर ये विचार आया कि यहाँ आया क्यों, सीधा यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ नए गांव में जाकर के थोड़ा 2 घंटे 1 घंटे घूम करके इधर शांति से बैठता रहता वेटिंग रूम में। मगर उसका मोबाइल जो था मेरे पास में, उसको देने के लिए विचार भी ऐसा आएगा कि तू जा उधर, ये भाव ऐसा आए बिना नहीं रहेगा। अज्ञानी की कल्पना में ऐसा, यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, यदि और तो ऐसी सर्वज्ञ भगवान में बात है ही नहीं। केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, यदि तू पढ़ाई करेगा तो पास होगा, ये केवल ज्ञान नहीं। तू पढ़ाई करेगा तू पास होगा, तू पढ़ाई नहीं करेगा तू पास नहीं होगा। यदि तू पढ़ाई करेगा तो तू पास होगा, ऐसा केवल ज्ञान नहीं है। यहां तो स्पष्ट दिखता है। तो इस वजह से ऐसा कि एक एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात वो ऐसे ही सहज हो जाती, कहां पर कैसे जीव के साथ में मिलना। मैं ओशियानिया के देशों में था, वहां पर मेन जो सेंटर था हमारा फिजी था, मिशन के दौरान ओशियानिया के कंट्री में। तो फिजी में सुवा करके है, वहां से मैं सब बाकी के आसपास देशों में जाता। जैसे अब मुझे बड़ौदा जाना है, ईडर जाना है, हिम्मतनगर जाना है, मैं अहमदाबाद में रुका हूं, रोज एक एक दिन एक एक जगह जाकर के फिर अहमदाबाद आ जाता हूं। तो मैं रुका था वहां पर फिजी में, रोज जाता था। एक दिन सामोआ गया, एक दिन सोलोमन आइलैंड, एक दिन मार्शल आइलैंड, एक दिन वानुआतू, एक दिन टुवालू, एक दिन पलाव, इन सब देशों में जाता। अब तुमने तो इनमें से किसी देश के नाम भी नहीं सुने होंगे। वो जो वहां पर, अब मेरे को वानुआतू जाना है। वानुआतू में कई पहचान तो किसी की होती नहीं थी, एक भी आदमी को किसी देश में जानता नहीं, पहचानता नहीं, ऐसे ही पहुंच जाता। वहां पर मैं पहुंच गया, सुबह की फ्लाइट थी, टिकट पहले से खरीदी हुई थी कि लाइब्रेरी में जाकर के शास्त्र देना है। 9 बजे कुछ फ्लाइट वहाँ पहुँचती थी और शाम को फिर 4-5 बजे वहाँ से रिटर्न फिजी आना था, सुबह जाकर के शाम को। अब मैं पहुँच गया वहाँ पर, सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी देखी जहाँ मुझे लाइब्रेरी में शास्त्र को अर्पण करना था स्थापना के लिए। वहाँ लिखा बोर्ड मिला, द नेशनल लाइब्रेरी इज क्लोज ड्यू टू क्रिसमस फॉर 15 डेज। 15 दिनों के लिए बंद थी, क्रिसमस के दिन थे। और स्पेशल में वहाँ से, और टिकट भी वहाँ की बहुत महंगी होती है क्योंकि पैसेंजर मिलते नहीं है। वहाँ से मैं वहाँ गया, मतलब ये तो आया क्यों, एक बार फोन करके करते नहीं। हे परम कृपालु देव, यहाँ मैं अपनी साधना के लिए आया हूँ, ऐसा विचार आया। मैं सीढ़ी पर बैठ गया, लाइब्रेरी की सीढ़ी पर ही, लाइब्रेरी की सीढ़ी पर बैठा। थोड़ी देर के लिए हाथ पे हाथ रखे, बैग तो मेरा पास में था, एक जोड़ी कपड़े जो पहने होते थे साथ में तो लेके जाता नहीं था, रात को धो के सुबह पहन लेता था। तो शास्त्र के अलावा और कुछ भी नहीं अंदर। लैपटॉप था जिसमें ट्रांसलेशन की हुई सब सॉफ्ट कॉपी में रखता था। तो मन नहीं लगा, आंख खोली तो मेरे सामने ही एक गाड़ी आई। गाड़ी आते ही मेरी थोड़ी हैबिट रही है कि जहाँ पर भी 142 लिखा हो तो मैं तुरंत फोटो निकाल लेता हूँ। ऐसी मेरी आदत कि 142 देश है, 142 गाथा है आत्मसिद्धि शास्त्र की, ऐसा 142
नंबर की गाड़ी आई, 14201, ऐसे 14201 ऐसी गाड़ी। भाई ये क्या? मैं फोटो निकालने ऐसे गया कि किसी ने कहा रुको, दैट्स माई कार, मेरी गाड़ी है। बोला हाँ, मगर मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी। I just received a call from unknown number that Son of God is waiting at the National Library. I must go there. मैं नेशनल लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूं, मुझे अनजान नंबर से फोन आया कि परमात्मा का पुत्र लाइब्रेरी में वेट कर रहा है, तुम जाओ। उसने ताला खोला, डायरेक्टर ने। वो दृश्य भी आज सब हम देखने वाले हैं रात को। उस समय टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ये अभी बता रहा हूं, क्योंकि देखना बहुत कुछ है हमें। मेरे को लगता है कि रोज एक मूवी देखेंगे। घर में लोग बोलते हैं ये बच्चा रोज मूवी देखने जाता है, बिगड़ गया। यहां कहते रोज हम मूवी देखेंगे ऐसी कि जहां हमें प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे जीवों को तुम देखो तो सही। लाइब्रेरी का दरवाजा खोला, पहला ही सामने चित्र देखा, परम कृपालु देव ईडर में 7 मुनि को उपदेश देते। ऐसा मुनि का चित्र, ऐसे रूप में एक सिंबॉलिक चित्र था। वो बैठे शिला के ऊपर और उपदेश दे रहे ऐसे। तो ये क्या? उस समय से फिर वो जो भाव आया, वहीं पे बैठते ही मैंने उनसे कह दिया, इसके लिए मैं यहाँ आया था, कृपालु देव के दर्शन करने के लिए। वो बोले मुझे आपको और जगह पर स्थापना के लिए लेके जाना है। बोला छुट्टी के दिन है, कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? बोले छुट्टी है मगर रिजर्व बैंक में छुट्टी नहीं है। रिजर्व बैंक में वो मुझे लेके गए, रिजर्व बैंक में आत्मसिद्धि की स्थापना कराई। वहां से फिर एक यूनिवर्सिटी में लेके गए, उनकी पहचान थी। उस व्यक्ति को वहां बुलाया, बोले आ जाओ लाइब्रेरी खोलो, वहां स्थापना कराई। उनके फ्रेंड के वहां ले गए, बोले यहां पर आओ, स्थापना कराई। 6 जगह पर मुझे लेके गए। शाम को 4 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। पूरे दिन भर उन्होंने अपनी गाड़ी में जो सब जगह लेकर के स्थापना करने ले गए। लास्ट में एयरपोर्ट पहुंचा और वहां पर चेक इन करना था। मैं एयरलाइंस के काउंटर पर गया, वानुआतू एयरलाइंस के। उन्होंने कहा नहीं आप बैठो, मैं लेके आती हूँ बोर्डिंग पास। पूरे दिन भर इतनी भाग दौड़ की है। वो गई लेने के लिए, उसको नहीं दिया। बोले पैसेंजर किधर है? पैसेंजर के अलावा बोर्डिंग पास नहीं देते। आईडी दिखाओ, पैसेंजर को लाओ। मैं वहां गया, मैंने देखा बोर्डिंग पास वगैरह सब उन्होंने दे दिया। मैंने देखा चलो बोर्डिंग पास आ गया, मेरे जाने का समय हो गया। तो ऐसा देखता हूँ कोई सुनने वाला नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, बैग मेरा वहां साथ में पास में ही पड़ा हुआ है। उस दिन से लेकर के आज तक मैं उससे मिला नहीं। उसके सब कांटेक्ट नंबर बंद है, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उस जगह पर जहां पर भी वो मुझे लेके गए वहां शास्त्र है, लोग कहते हम इनको पहचानते ही नहीं थे। उस दिन पहले दिन आए थे। आज उनकी फोटो है, उसके देश के अंदर अखबार में जो भेजी कि किसी को ये पता चले तो कांटेक्ट करे, कभी पता नहीं चला। और ऐसे 158 देशों में सब जगह। मैं तो ये जो पूछ रहे बहन जी कि भविष्य में यदि कुछ ऐसा है किसी के साथ में, मुझे तो इतना पता था कि 158 देशों में लोगों के साथ में मिलकर के ये चैतन्य 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 की पुकार करने का कुछ अधूरा रह गया होगा। ये अधूरा रह गया होगा। आसान नहीं है ये, एक जगह नहीं, पूरे गांव 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 जाना, ऐसे देशों में जहाँ सब जगह कमरे से बाहर निकलो कि मांस के अलावा, शराब के अलावा और कुछ दिखाई न दे। और ऐसी जगह पर जाकर के ये ऐसा
मगर उनके साथ में मिलना ऐसा योग था, ऐसा योग था, सहज योग मिल जाता है। मुझे वहां पर, मैं कैरेबियन कंट्रीज में जहां पर था तो वहां पर भी मेरा मन था। वहां के सब अलग अलग देशों में, मोंटेसराट है, एंटीगा बरबुडा है, बारबाडोस है, टोबैको ट्रिनिडाड है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, ये सब देशों में। अब मैं वहां उतरा एंटीगा में, मुझे उतरते ही याद आया कि अरे ये देश, पहले मैं छोटा था तब क्रिकेट बहुत देखता था, मैच। तो उसमें उस टाइम पे घर पे तो टीवी था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं था, रास्ते पे होता था कि हम और मोटा भाई और सब रास्ते पर, वो सलून की दुकान होती वहां पर देखने रास्ते पे खड़े हो जाते। जब भीड़ बहुत होती थोड़ी देर वो बंद कर देता, फिर लोग इधर उधर हो जाते, फिर वो चालू करता। ऐसे रास्ते पे मैच बहुत देखी, छोटा सा टीवी लेकर के सब वहां पर खड़े रहते। गांव में एक दो जगह ऐसी रहती, चलते धीरे धीरे चलते, फिर दुकान को देख लेते, सीधा नहीं देखते, नहीं तो दुकान वाले को पता चले ये मैच देखने आया, ऐसा लगे कि हाँ फिर चालू है, फिर खड़े रहते हैं ऐसे करके। तो वो क्रिकेट उस समय वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खेलती थी। वेस्ट इंडीज का एक क्रिकेटर था कर्टली एम्ब्रोस, वो मेरा खास, मैं इतना दीवाना था उसका, कर्टली एम्ब्रोस का। मुझे याद आया कि कर्टली एम्ब्रोस इस देश का ही है, मुझे उसको मिलना है। कैसे मिलना होगा, मगर ये देश में कहाँ उसको ढूंढूंगा। इंफॉर्मेशन काउंटर पर गया, मैंने पूछा कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की जो टीम थी, कर्टली एम्ब्रोस ये इस देश का है, तो उसका कोई पता वगैरह कुछ भी मिलेगा? तो उसने अपना कार्ड दिया, ये जो काउंटर पर थी उस लड़की ने अपना कार्ड दिया। बोले ये, मतलब इसमें तो किसका नाम है? बोले ये मेरा नाम है और ये एड्रेस। मतलब ये एड्रेस? बोले हमारे घर के बिल्कुल सामने वो कर्टली एम्ब्रोस रहता है। बोले हमारा नेबर है वो तो। क्या बात को, मुझे तो इतना अंदर से लगा कि अरे यार, जिसके लिए मैं यहां पर आने के लिए कितने टाइम से सोचता है वेस्ट इंडीज में जाऊं, कर्टली एम्ब्रोस को। वहां पर पहुंच गया मैं, ऐसे बहुत से वहां पर गया, वो कर्टली एम्ब्रोस नहीं था। उसको फिर कॉल किया, वो बोले मैं अभी बाहर हूं। मगर जो पता चला, इतने मैन ऑफ द मैच मिले, इतना अवार्ड उसको मिला, इतना धन कमाया उसने। उसकी मां को जब मैं मिला, इतनी रोई है, इतनी रोई है। मैंने उस दिन एक मैसेज भेजा था सबको, उस देश में से कभी चांदी की थाली और कभी हीरे भरने के लिए कभी उनकी थाली छोटी पड़ती थी। आज वो माँ कहती है चावल का एक दाने के लिए हमारी थाली तरस रही है, एक दाना चावल का नहीं है। कर्टली एम्ब्रोस की ऐसी हालत हो गई। बैंड बजाता है वो, बैंड बजाता है, ढोल वगाड़वानु काम, ढम 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 ढम। कहां से कहां, पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हुआ। उदय उदय के खेल है, कहीं पर भी ऐसे ही पहुंच गए। टोबैको ट्रिनिडाद में गया, वहां पर भी मुझे विचार है, एक ब्रायन लारा क्रिकेटर था, मुझे लारा के पास जाना है। वहां उसके घर पे गया, लारा तो अभी है नहीं। तुम कौन? बोले मैं लारा की बहन हूं, मैंने लारा को सिखाया क्रिकेट। बैठो तो सही, काहे के लिए आए हो? वहां पर सत्संग करके आ गया सीधा। पहले किसी के वहां पर, उनके घर पे, यहाँ इंडिया जैसा नहीं है। अब इंडिया में सचिन तेंदुलकर के घर पे जाएगा तो 10 पुलिस वाले रहेंगे, ये सब रोकने वाले रहेंगे। यहाँ भीड़ इतनी है, वहां पर ऐसा कोई करता नहीं है। डिसेंट लोग होते, पागल की तरह सीधा घुसते नहीं है अपनी तरह। मैं तो सीधा ही टैक्सी लेकर अंदर। बोले जनरली कोई आता नहीं है ऐसा, कैसे घुस गए अंदर? दरवाजा खुला था। बोले दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी तुम घुस जाओ। मगर सहज ऐसा योग सब जगह जहां पर भी गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनके साथ में तुम्हारे ऋणानुबंध होंगे, उनका चक्कर पूरा करके ही तुम्हें अल्टीमेट आना होगा। बीच में महावीर भगवान के जितने भी भव हुए, सभी के साथ में ऐसे पूर्व भव के ऋणानुबंध थे। वे पूरा हुए बिना उनका मोक्ष कैसे हो सकता था? ये मूल बात यह है। इसलिए एक क्षण के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है।
संस्कार अंदर में है, समय आने पर वे उदित होते हैं। जैसे वासना के संस्कार, बच्चा पैदा हुआ तब है कि नहीं, संस्कार तो है, मगर कुछ उम्र में वो संस्कार बाहर आते कि वो भोगों को भोगता है, मगर उसके आत्मा में वो संस्कार पड़े हुए हैं, कोई नए नहीं आते, पूर्व भव से लेकर के आया है। समय आने पर वो संस्कार बाहर आते हैं, काल लब्धि पकने पर संस्कार आते हैं, ऐसा इसका भाव समझना। और आपकी काल लब्धि आ गई है, वरना यहां बैठे नहीं होते। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण